हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। चलिए देखते हैं बिना चार्ट देखे किस तरीके से ये टूल आपको ट्रेड दिला देगा और मोटा प्रॉफिट आपको बन जाएगा। ठीक है, बिना चार्ट देखे मैं ट्रेडिंग करने की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत रेयर देखा गया है। ठीक है, बिना चार्ट देखे ही आप पता कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। कुछ ऐसे टूल्स है हमारे पास, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है, इस तरीके से ऑप्शन चेन को रीड करने का हमारे पास डेटा है, जो आप लोगों को ये दिखाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। आज का बहुत बेहतरीन मूव हमें यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिला, उसी टूल की मदद से। और उस टूल का नाम है, आप सभी जानते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये एलटीपी कैलकुलेटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ डिटेल में वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर बनाकर रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज लाइव आता हूँ और यूट्यूब पर हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया था कि हम लोग डाउन ट्रेंड का ट्रेड पकड़ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली प्राइस एक्शन भी दिख रहा था। ठीक है, सब कुछ टूल ने भी बताया, सब कुछ यहाँ पर हुआ, इस तरीके से हुआ। मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से मार्केट में मोटा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अभी टूल के ऊपर। तो टूल में हम लोगों ने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड किया, और बैंक निफ्टी में टॉप से लेकर बॉटम तक किस तरीके से सिनारियो बन रहे थे, वो हम लोग यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो एलटीपी कैलकुलेटर में हमें दिख रहा था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में हमें ये दिखा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। उस पॉइंट को मैं हाईलाइट यहाँ पर करना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ये एलटीपी कैलकुलेटर के सीखने के बारे में आप लोगों को इन डिटेल में वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मार्केट पहले देख लेते हैं कहाँ से गिरा। बैंक निफ्टी आज डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद ये गिरावट आई है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मार्केट पहले गैप डाउन ओपन हुआ, सभी को पता था कि गिर जाएगा, इस तरीके से कोई सीन नहीं था। मार्केट प्योरली आज खुलते ही साथ पॉजिटिव मोमेंटम में दिख रहा था। तो आज हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे थे, वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने देखा मार्केट गैप गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट में क्या हुआ, ये एक रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड में आई। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे जाकर इसने फिर से डे लो के पास से एक सपोर्ट फाइंड किया, और ऊपर की डायरेक्शन में हमें ये जाता हुआ दिख रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे। ये बॉटम बन चुका है अभी मार्केट का, आज गैप अप भी खुला है, और ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रही, तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इस तरीके से आज फंसाया गया है। तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, इस वाले जोन में। ठीक है, ये जब ब्रेकडाउन हुआ, इस वाली कैंडल में हमने देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने ट्रेड दे दिया था, यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला। तो किस तरीके से मिला, अब ये कैंडल है 10:50 की। ठीक है, 10:50 की, और ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 62,200 की। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्राइक प्राइस है 46,200 की, सॉरी 46,200 की, हम लोग 46,200 का यहाँ पर क्या करेंगे, 46,000 का यहाँ पर लगा लेते हैं, और एक लगा लेंगे 46,200 का यहाँ पर। ठीक है, 46,200 का यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो 46,200 का हमने लगा लिया। ठीक है, उसके बाद वाला, 46,100 और जो है 46,000। ठीक है, ये तीन चार्ट मैंने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के अकॉर्डिंगली लगा लिए हैं, और आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये कहाँ पर हुआ था, ये सब कुछ खेल कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है अ, यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ये क्रॉसओवर हुआ है, पुट राइटर निकले,
और कॉल राइटर इंटर कर गए इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये 11:18 का पॉइंट है। उसके पहले क्या हुआ? ठीक है, 10:17 पर 10:17 पर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुट के राइटर जो है वो बाहर निकल रहे थे और कॉल के जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 10:17 20 के आसपास ये कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो कैंडल में जाकर देखते हैं 10:20 की कैंडल। तो ये 10:20 की कैंडल हमें यहाँ पर टॉप में ही मिल गई थी। ठीक है, ये कैंडल हमें टॉप पे मिल गई थी। तो यहाँ पर जो देखने के लिए मिला हमें, वो ये देखने के लिए मिला कि पुट राइटर घट रहे हैं। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में मैंने बता कर रखा है कि अगर ये रेड लाइन पुट की है, ठीक है, ये पुट के राइटर अगर गिरना स्टार्ट कर देते और कॉल के अगर बढ़ना स्टार्ट कर देते, तो इसका मतलब कॉल राइटिंग हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कॉल राइटिंग हो रही है। और यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है 46,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब चार्ट में कि इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर चार्ट में ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ये क्रॉसओवर जो था, ये क्रॉसओवर हमें यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर इस प्राइस पर भी 46 पर भी और 46,100 200 सभी पर ये देखने के लिए मिला कि पुट राइटर निकल रहे हैं बाहर और कॉल राइटिंग हेवीली इंक्रीज हो रही है। कॉल राइटिंग हेवीली इंक्रीज हो रही है। तो ये इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पर सेफ ट्रेड हम कब करते हैं? जब क्रॉसओवर हो जाता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देखोगे क्रॉसओवर कब हुआ। यहाँ पर नीचे आप टाइम देख सकते हो, 11:18 पे, मतलब हम लोग 20 मिनट पे मान के चलते हैं कि 11:20 पे ये क्रॉसओवर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। तो वो कैंडल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, 11:20 वाली कैंडल। ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल 11:20 वाली कैंडल। मैं बहुत दूर जाकर ये बता रहा हूँ आपको, पर ट्रेंड यहाँ पर ही आइडेंटिफाई हो चुका था इस कैंडल में। ठीक है, 10:50 पर ही हमें ये मिल चुका था। मैंने यहाँ पर सेल करने के लिए दे दिया था। तो ये 11 बजकर क्यों कन्फर्मेशन था, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया, ये डाइवर्जन था। एंड ऑफ डाइवर्जन के बाद यहाँ पर ये क्रॉसओवर में हमें ट्रेड मिला। और यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी हमें बता रहा था ये अभी क्रॉसओवर होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब क्रॉसओवर हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने के बाद हमने क्या किया, इस कैंडल में ट्रेड इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये आइडेंटिफाई पहले ही हो चुका था, मैं बार बार बता रहा हूँ। इस कैंडल में कंफर्मेशन मिला और जाकर आप लोग देखना कितना मार्केट गिरा है। ठीक है, इतना मार्केट गिरा है। यहाँ पर अगर आप सेल की पोजीशन बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस था 50-60 पॉइंट का, और मार्केट में जो गिरावट आई है बॉटम की, वो 460 पॉइंट के ऊपर की गिरावट है। ठीक है, 470 पॉइंट भी ये बॉटम में पकड़ू तो 485 पॉइंट्स की गिरावट आई है। इसमें जो पुट थे, वो पुट अराउंड अराउंड यहाँ पर 200 से 280 से 300 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट पुट में मिला हमें। ठीक है, अब इससे पहले भी हमें ये दिख चुका था। कहाँ पर दिख चुका था? ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये गिरना स्टार्ट कर दिया। कब ये गिरना स्टार्ट कर दिया? और ये 200 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 200 का मैं बात कर रहा हूँ जो कि एट द मनी था तब। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी का भी ये यही से गिरना स्टार्ट कर दिया था। ये टाइम देखो आप लोग, ये लगभग लगभग 10:20 का टाइम होगा। ठीक है, 10:20 या फिर 30 का टाइम होगा। अब 10:30 में कौन सी कैंडल बनी थी हम लोग देखते हैं। 10:30 पे ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये 10:30 की कैंडल है। इसी कैंडल में दिख रहा था कि ये पुट वाले बाहर निकल रहे हैं और कॉल वाले इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कॉल का ओआई इंक्रीज हो रहा था। तो इसी कैंडल में, पर फिर भी हम लोग कंफर्मेशन के लिए रुके और जाकर मैंने इस कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल में आपको सेल का ट्रेड लाइव में दे दिया था। ठीक है, अब जिसने लिया उसने लिया। अब बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये है कि उनको प्रैक्टिस चाहिए और कंफर्मेशन के लिए उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया सामने मेरे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉल, अभी ये फॉल अगर मैं आपको
दिखाऊँ तो कितने पॉइंट्स का ये फॉल हो जाता है, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री की, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस अगर रखें हम लोग, यहाँ पर 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको प्रॉफिट 581 पॉइंट का, मान के चलिए 500 पॉइंट भी आप कैप्चर करते, 500 पॉइंट भी आप कैप्चर करते, फिर भी आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 500 से 600 पॉइंट इंडेक्स गिरने के बाद स्टॉक अराउंड अराउंड 300 पॉइंट ऊपर गया था पुट, ठीक है। 300 पॉइंट ऊपर गया था पुट। तो ये बिना चार्ट देखे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में ये ट्रेड होता है। सिर्फ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की मैं बात नहीं कर रहा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी हमें बार बार ये बताता है कि हमें कहाँ से क्या बाय करना चाहिए, सपोर्ट किस तरीके से स्ट्रांग हुआ, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ तो हमें किस तरीके का ट्रेड करना चाहिए, सपोर्ट अगर स्ट्रांग हुआ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ तो हमें किस तरीके का ट्रेड करना चाहिए, ये कैलकुलेटर हमें पहले ही बता देता है। तो ये सभी टूल का बाप कैलकुलेटर है, ठीक है। सभी टूल का ये फादर है, ठीक है। एक तरीके से हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट पे हमें एग्जैक्टली पता चल गया था कि ये बहुत कंफर्मेशन के साथ नीचे जाने वाला है। तो नीचे का ही ट्रेड आज बना और नीचे अच्छा प्रॉफिट पुट की साइड में बना और बहुत ज़बरदस्त ट्रेंडिंग एक्सपायरी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग अ, यहाँ पर बिना चार्ट देखे जो है ट्रेडिंग अपना कर सकते हो। सभी जगह पर निफ्टी पर भी ये कंफर्मेशन के साथ ये निफ्टी गिरी, ठीक है। कंफर्मेशन के हर एक पॉइंट पे एक रिट्रेसमेंट के बाद ये गिरावट आई है, ठीक है। प्राइस एक्शन का भी वीडियो मैंने बनाया, अगर कोई सिंपल प्राइस एक्शन भी फॉलो करता तो वो ये मूव कैप्चर कर सकता था यहाँ पर इस पॉइंट के बाद, ठीक है। डे लो के बाद ये नीचे क्रॉस करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद ये गिरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग हम लोग लाइव करते हैं मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग ये जो है मॉर्निंग मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव में मॉर्निंग में, आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा और आप लोग नोटिफिकेशन आप लोगों को मॉर्निंग में ही मेरी मिल जाएगी कि मैं लाइव आ चुका हूँ, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स का बताता है, ठीक है। इंडेक्स का ही बताता है इस तरीके, ये हर एक स्टॉक का आपको बताएगा, जो भी एफएनओ में स्टॉक होगा यहाँ पर पूरी लिस्ट दी है। यहाँ पर आप लोग किसी भी स्टॉक का यहाँ पर हाल जान सकते हो। चलिए हम लोग आज अभी एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, सिप्ला का, ठीक है। सिप्ला का आज एक रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट लगा उनका और यहाँ पर हम लोग सिप्ला को किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। सिप्ला में अगर मैं चलूँ, यहाँ पर सिप्ला बहुत अच्छी तरीके से जो है दिखा दिखा है हमें, ठीक है। तो 1200 की प्राइस पॉइंट पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें क्या क्या किस तरीके से दिखता है ट्रेड। अभी ये गलत लगा लिया हमने, ये भी नहीं चाहिए, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर अभी अभी देखो सिप्ला में भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का अ, एक बार चार्ट हमें देखना ही पड़ेगा, इसका चार्ट सिप्ला का जो चार्ट है वो अभी गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। इसीलिए हमें इसका देखना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी ये 1100 की प्राइस पर ठीक ठाक है, ठीक है। 1100 की प्राइस का हम लोग लगा लेंगे इसमें। ये गलत हमने तो सिप्ला में हम लोग 1100 की, क्योंकि क्योंकि ये क्या हुआ यहाँ पर, ये देखो क्या हुआ चार्ट में, अभी क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो कॉल राइटर थे ये देखो माइनस में चले गए, सिप्ला में से कॉल राइटर बिल्कुल भी सिप्ला में कॉल राइटर नहीं थे। मॉर्निंग में ही देखो, मॉर्निंग में किस तरीके से सिप्ला में कॉल राइटर पुट राइटर आए थे। इसका क्या मतलब है, कॉल राइटर अगर निकल रहे हैं बाहर और पुट राइटर अगर बढ़ रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्योंकि गैप अप था इसीलिए, है ना, गैप अप था इसीलिए दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से तो अगर पुट राइटर बढ़ रहे हैं और कॉल राइटर बिल्कुल भी माइनस में चले गए, बिल्कुल भी कॉल राइट करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं, तो इसमें मूवमेंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही ये मूवमेंट मिला और ये जो है धीरे धीरे करके
पुट राइटर भी यहाँ से निकलते गए, क्योंकि जो पुट राइटर थे उनको प्रॉफिट अपना मिल चुका होगा, ठीक है, क्योंकि आज जो है वो मंथली एक्सपायरी थी, इसीलिए ये यहाँ से निकल गए, वरना ये चार्ट हमेशा ऊपर जाता ही आपको दिखता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसमें करते हैं। और एक स्टॉक का मैं दिखा देता हूँ आपको, रिलायंस का देख लेते हैं। आज रिलायंस में भी अच्छा खासा ये था, ठीक है। रिलायंस की अगर हम बात करें, ये सब कुछ हटा देते हैं बाकी का। रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस कहाँ से गिर रहा था, रिलायंस देखो, रिलायंस गिर रहा था आज मॉर्निंग में 2535 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसका 40 वाला देखेंगे, ठीक है। 40 वाला हम लोग देखते हैं एट द मनी पे। तो आज दोनों के दोनों ही यहाँ से बाहर निकले, ठीक है, कॉल और पुट, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी था, ठीक है। मंथली एक्सपायरी में सभी को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, और जो भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करता उनका ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है। तो इसलिए से ये कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही अपने पोजीशन को छोड़कर यहाँ से निकल गए, ठीक है। हम लोग कल की अगर बात करें तो कल हमें क्या देखने के लिए मिला था, कल के दिन भी अच्छा ये हमें हिस्ट्री में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जाने देते हैं इसको। तो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। और लास्ट लास्ट में देखो कॉल वालों को भी निकलना ही पड़ा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। ये देखो कॉल वाले भी लास्ट लास्ट में निकले। अब ये कॉल वाले जब गिरे तो मार्केट में क्या हुआ, देखो कॉल वाले जब गिरे तो मार्केट में क्या हुआ, ठीक है, एक बाउंस आया ऊपर की तरफ, लास्ट में बिल्कुल ये बाउंस आया। निफ्टी में भी आया है ये बाउंस, ठीक है। निफ्टी में भी आपको देखने के लिए मिला होगा ये बाउंस, ठीक है, लास्ट लास्ट में। अब निफ्टी का आप लोग बोलो तो निफ्टी का लगा लेते हैं, ठीक है। आपको सिखाने के लिए ये सब कुछ इतना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को निफ्टी का मैं लगा देता हूँ। तो ये निफ्टी का भी आप लोग देख सकते हो, देखिए किस तरीके से 800 की स्ट्राइक प्राइस पर ये जो कॉल राइटिंग हुई थी, ये जो देखो कॉल राइटिंग हुई थी 800, जब 50 चल रहा था तभी कॉल राइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी मॉर्निंग में ही 10 बजे के बाद। तो ये पुट राइट पुट राइटर जो है वो निकले, कॉल राइटर बढ़े, ठीक है। पुट राइटर निकले, कॉल राइटर बढ़े, और वहां से 800 से मार्केट नीचे की तरफ टूट गया, ठीक है। और लास्ट लास्ट में देखो, लास्ट में ये क्यों ऊपर की तरफ बाउंस आया, क्योंकि यहाँ से कॉल भी अनवाइंड हुए, कॉल राइटर भी यहाँ से निकले, ठीक है। क्योंकि आज मंथली थी तो उनको एग्जिट करना ही था आज, क्योंकि मंथ खत्म हो रहा है, एक्सपायरी थी आज, तो वो भी निकले। तो इस वजह से मार्केट में लास्ट के 1 आवर के बाद आपको ये बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिला था, ठीक है। इस तरीके से ये टूल सब कुछ हमें बता देता है, चार्ट ऑफ 0.0 1.0, नॉर्मल मार्केट, साइडवेज मार्केट, सभी जगहों पर ये अच्छे से काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लाइव में मिलता हूँ, कल हम लाइव मिलेंगे। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।